10वीं शताब्दी का भारत एक अंधे युग से गुजर रहा था। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद सभी छोटे बड़े राजघराने आपस में वर्चस्वता की लड़ाई में लग गए थे। हर एक राजा अपने आप को सम्राट कहलवाना चाहता था। ऐसे ही समय में मालवा के पड़ोसी राज्य का राजा गोहिल अपनी सेना सहित किसी बहाने से मालवा में घुस आया था। गोहिल नरेश एक विशालकाय दानव प्रवृत्ति वाला इंसान है, जिसके लिए लड़कियों और जानवरों के गोश्त में कोई फर्क नहीं है। बाकी की नजरों से अलग लगोगी तो गोहिल की नजरों का शिकार हो जाओगी, इसलिए मुस्कुराओ, खिलखिलाओ बाकियों की तरह। लो खाओ इसे। तैलब, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपका मालवा जाना खतरे से खाली नहीं है। जब तक हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता, हमारी हर सांस खतरे में है। और फिर केवल तुम, हम और महल के कुछ लोग ही जानते हैं कि हम मालवा जा रहे हैं। बाकी लोगों के लिए राजकुमारी मृणाल यहाँ मान्यखेट में ही है। अगर जाना जरूरी है तो मैं जाऊंगा। नहीं, हम मान्यखेट के सिंहासन के साथ इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अक्का, आप कभी मेरी बात नहीं मानती। तैलब, मुझे आपको एक जरूरी सूचना देनी है। कौन है वहां? अब क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठो। ये लो। आपके जाने के बाद से हम बहुत डर गए थे। हमें पता हमारा कोई हक नहीं बनता, लेकिन आपको नहीं जानना चाहिए। और बाकी सबको ये लगता है, बस डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा कर आए थे आपके पास, ये बोलने की आप मत जाइए। लेकिन अगर आप तैलब चाचा की ये बात नहीं मान रही, तो हमारी बात क्या मानेंगी? आप हंस रहे हैं। तो सब हमसे डरते हैं, ऐसा किसने कहा तुमसे? कोई कहता नहीं है, लेकिन सबके चेहरे से दिखता है। और ज्यादा तो नहीं बोल दिया हमने। तुम हमें कह रही थी कि तुम हमें पसंद करती हो। क्यों? क्योंकि आप बहादुर हैं, वीर हैं। स्त्री होकर भी वो आप सब चीजें कर लेती हैं जो हम राजकुमारियां सोच भी नहीं सकती। हमें लगता है हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं। विलास, हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है, जिसे पूरा करने के लिए उसे हर क्षण तैयार रहना होता है। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन का मकसद है। हमें कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ और हमारे लौटने का इंतजार करना। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मालवा में एक बहुत बड़े रंगोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के कवि और संगीतकार आने वाले हैं।
और इस तरह से हमें मालवा में प्रवेश करने में आसानी होगी। ये अच्छा समाचार है सुलोचना। अब तुम्हें मान्यखेट में कवि को ढूंढना होगा। कवि? लेकिन हमारे माने हम जानते हैं कि हमने मान्यखेट में कला और संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो छुपकर कविता करता होगा। वही हमें मालवा ले जाएगा। ढूंढो उसे। सिंधु बीच बसत नक्र सनन धर पसारे चरण धर पसारे। अरे परिमल जी, तुम्हें पता है ना कि तुम कहाँ पर हो? यहाँ पर गाना तो दूर, गुनगुनाना भी मना है। ये मान्यखेट है, मान्यखेट। अरे भाग फूटे तुम्हारे मान्यखेट के, जो परिमल जैसे रत्न को पहचान नहीं पाए। अरे हमारा भी नाम परिमल है, परिमल। होगी अपने घर की राजकुमारी। हम भी परिमल है। वो राजकुमारी मृणाल एक कवि को मार सकती है, लेकिन उसकी कविता को नहीं। अरे परिमल जी, तनिक धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो। अब आप तो नहीं डरते, लेकिन हमें राजकुमारी से बहुत डर लगता है। अरे धिक्कार है तुम पर। यही करते रहना, ठक 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 करते रहो, यही करते रहो जीवन भर। नहीं 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 नहीं, आज तो हम आपको एक कविता सुना कर ही जाएंगे। अरे भाई, इतने महान कवि की एक कविता तो सुननी होगी। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं परिमल जी, अरे एक कविता तो बनती है, एक कविता है? आओ, आजाओ आजाओ। चटक चाल से चलती चंचल चितवाली चंचला, लपक झपक कर इतराती इठलाती बल खाती, सर पर जल की मटकी लाती। सर पर जल की मटकी ले जाती, छलकाती छलकाती छलकाती, मंद मंद मुस्काती, मेरे मन के भांति। अरे बताया था आपको। आज तुम पकड़े गए हो परिमल। भाग गए सब। हमने तुमसे कहा था, कोठे के अलावा कहीं भी कविता करते हुए पकड़े गए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जी जी प्रधान जी, हम तो मित्र हैं। स्मरण है ना आपको? वो अपना वो कोठे वाली बात है। देखिए, आप यदि चाहते हैं तो मैं इस मान्यखेट की हवा में भी महसूस नहीं होऊंगा। बस एक मौका दे दीजिए। मान्यखेट के बंदरगाह पर एक नाव खड़ी है जो कि मालवा जाएगी। जी, यदि तुम किसी तरह छुपकर उस नाव में सवार हो गए तो पहुंच गए मालवा। करते रहे ना रंगोत्सव में कविताएं, पर याद रहे नाव चलने के पश्चात ही बाहर निकलना। जी जी प्रधान जी, पकड़ लेंगे नाव। अब हम चलते हैं। मालवा, मालवा का मतलब है कविता करने की स्वतंत्रता। अब हमें चाहे अपनी जान ही क्यों न्यौछावर न करनी पड़े, परंतु हम आज उस नाव पर चढ़ेंगे अवश्य। हमारी बाकी की सेना भी पहुंच चुकी है गोहिल नरेश। आप बस आदेश दें, आक्रमण कब करना है?
सुना है मालवा की लड़कियां बहुत सुंदर हैं। जाओ, जाकर मेरे रणिवास के लिए 1000 लड़कियों के प्रबंध करने का संदेश भेजो। रंगोत्सव के विशेष अवसर पर कुछ अतिथियों को आपसे भेंट करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। गुजरात नरेश सोलंकी का मालवा में स्वागत है। स्वागत है। मूलराज, आप तो रंगोत्सव के पहले ही पधार गए। उत्सव में तो अतिथि आते हैं, हम तो मित्रता निभाने आए हैं मित्र। इन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया है। कल को जब आप राजा बने तो मालवा के आसपास के राज्यों की मित्रता राजनीतिक आवश्यकता भी हो सकती है। मैं जानता हूँ महाराज सिंह दत्त पृथ्वी को राजा बनाना चाहते हैं और आप ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आपके साथ हूं। जरा सोचिए, कल को कोई भी जिसकी रगों में राजसी खून न हो, अगर वो राजा बन जाएगा तो हम जैसे राजाओं का क्या होगा? आप मेरे भाई के समान हैं, हर पल मैं आपके साथ हूं। ये हमारे मित्र हैं, कहो कलारी। राजमार्ग पर कोहिल कई दिनों से नर्मदा के उस पार छावनी लगाकर बैठा है। लेकिन इसमें नया क्या है? वो मुक्त मार्ग है, कोई भी राजा वहां पर छावनी डाल सकता है। आज सुबह से पहले मैं भी यही सोच रहा था युवराज। कोहिल सेना को इकट्ठा करके मालवा पर आक्रमण करना चाह रहा है। मालवा पर आक्रमण? यही नहीं युवराज, उसकी तो मांगे भी बहुत विचित्र है। वो मालवा से 1000 स्त्रियों की मांग कर रहा है। वो मालवा के मान सम्मान को आहत करना चाहता है। युद्ध की तैयारी करो। लेकिन युवराज, पृथ्वी वल्लभ से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपको मेरी तलवार पर भरोसा नहीं है? मेरे होते हुए पृथ्वी वल्लभ की जरूरत क्या है? लेकिन युवराज, रही महाराज से आगे लेने की बात, तो उनसे स्वयं हम बात करेंगे। पृथ्वी से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। वो होगा किसी गुफा में रंगोत्सव की मूर्तियां उकेरता हुआ। राजकुमारी अमरूषा आ रही हैं। कितनी बार ठुकराएंगे उनके प्रेम प्रस्ताव को? ठुकराया नहीं है मैंने, स्वीकार नहीं किया बस। दोनों का एक ही तात्पर्य है। दोनों का तात्पर्य पृथ्वी के लिए अलग है रसनिधि। पृथ्वी हमारा हृदय तोड़कर उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। आपको मिली वो आंखें पृथ्वी वल्लभ? जो आपकी खोज और कला दोनों को विराम दे। जब भी इस कक्ष में आता हूं, कला के नए रूप तलाशने,
तुम याद आ ही जाती हो। हम याद आते हैं। आप छूटे। महाराज, कोई कलह और समस्या लेकर आए हो तो लौट जाओ वापस। वापस चले जाओ सैनिक। आज पृथ्वी वल्लभ मूर्तिकार हैं। मालवा पर आक्रमण होने वाला है। गोहिल है कोई। एक और युद्ध? इन राजाओं का संकट क्या है? ये चैन से क्यों नहीं बैठ सकते? आगे बोलो। सिंधु राज युद्ध करेंगे। उन्हें महाराज से अनुमति मिल चुकी है। सेनाध्यक्ष कल्हारी है ना सिंधु के साथ? जी महाराज। तो मेरी क्या आवश्यकता है? जाओ यहां से। जी महाराज। आप जानते भी है कोहिल कौन है? और ना ही मुझे कोई रुचि उससे जानने में। इस युद्ध में मुंज का रणभूमि में होना अनिवार्य है। तो आपने सिंधु को अनुमति क्यों दी? वो हम सिंधु को मौका देना चाहते थे। तो मुंज की क्या आवश्यकता है महाराज? आप चाहते ही नहीं हैं कि वो युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करे अकेले। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो आपका अपना खून है, उस पर भरोसा कीजिए महाराज। आपको पता है आज हमने मृणाल भोग को तैयार किया है। कितनी सुंदर लग रही है ना? ये मानते ही नहीं। हमने कितनी भिलमराज, हमारा आपसे आग्रह है कि जब तक हम मालवा से वापस नहीं लौट आते, आप यहीं मान्य खेत में रुकें। तैलब को संभल रहेगा। अवश्य। धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। सौभाग्य है हमारा। गुरु आदित्य, क्या आपको हमारे सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? ये सामर्थ्य पर भरोसे की बात नहीं है, बात खतरे की है। हम सकुशल वापस लौटेंगे, आप चिंतित ना हो। मृणाल का जीवन इतना छोटा नहीं है। हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। राजकुमारी मृणाल का लक्ष्य के प्रति समर्पण अतुलनीय है। ये इसने अपने पिता शिवदत्त से सीखा है। यदि हम मालवा से नहीं लौटे तो हमारा प्रभार भिल्लमराज को दे दिया जाए। हमसे नाराज मत हो। हमारे जीवन का तो लक्ष्य ही यही है, और यदि इसे पूरा करते हुए हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें अफसोस नहीं होगा। और यदि ना कर पाए तो हमें वचन दो कि उस मालवा नरेश सिंहदंत से तुम प्रतिशोध लोगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे अक्का। हमने तुमसे वचन मांगा है तैलब। वचन की आवश्यकता तो तब होगी ना अक्का, जब मुझे आपके लौट के आने पे शंका होगी। कवि मिला? जी, अंदर ही छिपा है। उसे ज्ञात नहीं है कि हम कौन हैं। वो कवि कहाँ है? हो रहा।
हे गोविंद राखो शरण चरण जीवन हम आपसे कह रहे हैं, आप हटिए, हमें जगह चाहिए। अरे कवि है हम, कवि। कुछ तमीज नहीं है क्या तुम लोगों में? कवि की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई। सांप सूंघ गया क्या? अब समझ में आया, तुम लोग शायद मान्यखेट से हो ना? मैं जानता था, क्योंकि ये मान्यखेट वाले सब एक जैसे होते हैं। अरे कला नहीं, संगीत नहीं, एकदम बेरस दुनिया। मैंने उस मृणालवती राक्षसी से छुटकारा पा लिया। अब होगी परिमल की ऐश की जिंदगी शुरू। क्या आप अभी भी पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं? सेनापति कल्लारी, युद्ध की घोषणा करवाइए। सिंधुराज, इसे आपने बुलाया है? नहीं सिंधुराज, रहा नहीं गया सेना प्रमुख से। एक वीर को दूसरे वीर की विजय अच्छी नहीं लगती। उल्टे पांव लौट जाओ मुंज, ये युद्ध मेरा है। मालवा की धरती का युद्ध केवल तुम्हारा कैसे हो सकता है सिंधु? तुम कहना क्या चाहते हो मुंज? याद है पिताजी ने क्या सिखाया था? उत्कृष्ट युद्ध वही है जो बिना लड़े ही जीत लिया जाए। गोहिल राज को द्वंद्व युद्ध बहुत पसंद है, कुश्ती का बहुत शौक है उसे, और इसीलिए मैं उसे चुनौती दूंगा। सिंधुराज, मैं युद्ध की घोषणा करता हूं। पृथ्वी, तुम ये द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज का ऐसा कोई आदेश नहीं हमें। सेनाध्यक्ष, ये तो खुद ही मौत के रास्ते पर जा रहा है, रोको मत। दो दुश्मन में एक तो आज खत्म हो ही जाएगा। मैंने एक सफल रंगोत्सव की जिम्मेदारी ली है, आप नहीं चाहते मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊं? यदि द्वंद्व युद्ध ही आखिरी उपाय है तो तुम नहीं, मैं लड़ूंगा पृथ्वी। गुरुदेव, शिष्य के होते हुए गुरु कैसे लड़ सकता है? इस द्वंद्व में आपका चुनौती देना मेरा अपमान है। तुम हमेशा मुझे निरुत्तर कर देते हो। तो युद्ध की आज्ञा है महासेनापति। और अगर इस द्वंद्व युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो इसका दायित्व किसका होगा? मेरा। उसका संपूर्ण दायित्व मेरा होगा मेरे भाई, वचन देता हूं। आप मान्यखेट के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों? रानी हो वहां की? अरे ये कैसा सवाल कर दिया तुमने? अरे वो मृणालवती है ना, मृणालवती, उसने सारा कहर मचा के रखा हुआ है। गाओ मत, नाचो मत। क्यों भाई? एक बात बताओ, तुमने यहाँ कोई उत्सव होते हुए देखा है? नहीं बताओ, कोई उत्सव होते हुए देखा है तुमने? कैसे देखोगी?
और एक तरफ है पृथ्वी वल्लभ और उसका मालवा। सुर, ताल, संगीत, कविता, रंगमंच सब है वहां और कवियों की इज्जत की जाती है मालवा के अंदर। मैं तो चाहता हूं कि उस मृणालवती को उस पृथ्वी वल्लभ से मिलवा दे एक बार बस। तब जाके उसको समझ में आएगा कि एक अच्छा राजा कैसा होता है और अच्छा राज्य चलाने वाले कैसे होते हैं। स्त्रियां, हजारों स्त्रियां, एक एक को खुद चुनूंगा मैं। स्त्रियां कहां हैं? कैसा समझौता है ये? हमें तो बताया गया था कि मालवा समझौता करना चाहता है। 1000 स्त्रियों की मांग की थी मैंने, परंतु यहाँ तो कोई भी स्त्री नहीं। गोहिलराज, हम यहाँ कोई समझौता करने नहीं आए हैं। मालवा की परंपरा के अनुसार चेतावनी देने आए हैं। वापस लौट जाओ, यही उचित होगा। वापस नहीं लौटा तो? तू है कौन जो मुझे चेतावनी दे रहा है? लहरों में छिपा उछाल हूं मैं, हवा में दबा तूफान हूं मैं, तलवार की धार हूं, दुश्मन का काल हूं मैं। इस मिट्टी से बना हूं, मालवा का लाल हूं मैं। मैं तुम्हें द्वंद युद्ध के लिए ललकारता हूं गोहिल। द्वंद? कान तरस गए ये सुनने के लिए। बहुत दिनों से हड्डियों के टूटने की आवाज नहीं सुनी मैंने। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारी शर्त मान ली जाएगी। 1000 स्त्रियां तुम्हें तोहफे में दी जाएंगी। किंतु यदि तुम हार गए तो अपनी सभी गुलाम स्त्रियों को तुम्हें स्वतंत्र करना होगा।
सेनापति, गोहिलराज के वचनानुसार ये सभी स्त्रियां आज से स्वतंत्र हैं और आप गोहिलराज की अंतिम क्रिया का प्रबंध करें। रुकिए, आप सभी हमारी मेहमान हैं। मालवा के रंगोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। क्या आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम कविता का क भी जानती होगी, लेकिन उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। भेड़ बकरी समझ के रखा है क्या? हम ये सब नहीं खाते। वैसे आप मान्यखेत में रह कहाँ रहे थे? वहीं जहाँ सारे भगोड़े रहते। कहाँ? अरे गोदावरी के पार एक कोठा है, कोठा। बड़े बड़ों को देखा है हमने, भेष बदल बदल के वहां आते हैं। हम भी चले गए भेष बदल के, वहीं छुपे हुए थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.